हाय व्यूवर्स, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज़ माई पैशन पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब से मैं अपने लिए दुआओं का तलबगार हूँ। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट के बारे में जिसका नाम स्पाइडर प्लांट है। आज इसके बारे में हम मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, इसकी केयर के बारे में और इसके प्रोपिगेशन के जो मेथड हैं वो भी, और इनकी रीपॉटिंग भी करेंगे हम। मेरे पास दो प्लांट हैं स्पाइडर प्लांट। ये मैं रिसेंटली अभी एक नर्सरी से लेकर आया हूँ। इसका जो पॉट है आपको बहुत गंदा नज़र आ रहा होगा, तो इसको रीपॉट करने की यही रीज़न है कि इसका हम पॉट चेंज करें, किसी अच्छे से पॉट के अंदर लगाएं। इसके ऊपर काफ़ी सारे रनर्स भी हैं। रनर्स इस प्लांट के ऊपर जितने ज़्यादा हों वो मुझे उतना ही प्यारा लगता है। ये देखें, बहुत अच्छे रनर्स इसके ऊपर आए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और इनके ज़रिए ही इनकी प्रोपिगेशन भी होती है। आज प्रोपिगेशन के मेथड्स हम इसके सीखेंगे जो कि बहुत ही आसान हैं। नाजरीन, मेरे पास स्पाइडर प्लांट्स की ये दो वैरायटीज़ मौजूद हैं। एक ये आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर येलो शेड ज़्यादा है और इसकी जो लीव्स हैं उनकी थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है और काफ़ी शाइनिंग वाला ये प्लांट है और बहुत प्यारा लगता है। इसके रनर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और दूसरा प्लांट मेरे पास ये एक नीचे पड़ा हुआ है। इसके अंदर जो येलो शेड है वो लीव्स के किनारों के ऊपर है और दरमियान में वो ग्रीन है। और इसका ये छोटा पॉट है और इसको भी हम आज रीपॉट करेंगे। इसको रीपॉट करने की वजह इसका ये पॉट का साइज़ है। असल में स्पाइडर प्लांट वैसे तो लोग बास्केट्स के अंदर भी, हैंगिंग बास्केट्स के अंदर भी लगा लेते हैं और छोटे से छोटे पॉट के अंदर लगा देते हैं, ग्रो कर जाता है। लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह ग्रो करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि आज मैं आपको रीपॉटिंग करके बताऊंगा कि इसके पॉट की जो डेप्थ है, जो इसके पॉट की जो गहराई है वो बहुत मैटर करती है। क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो आम पौधों से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। आज जब हम रीपॉट करेंगे तो इन दोनों प्लांट्स की मैं रूट्स आपको दिखाऊंगा। ये पॉट एक छोटे प्लांटर के अंदर लगा हुआ है तो इसकी रूट्स डेफिनेटली छोटी होंगी। और इसकी जो ये बड़े पॉट के अंदर लगा हुआ है, इसका पॉट थोड़ा गंदा है, इसकी रूट्स जो है ना वो बड़ी होंगी मेरे ख्याल के मुताबिक। और उसकी वजह ये है कि इनकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी मोटी मोटी ट्यूब्स की शक्ल में होती हैं और उनको अगर डेप्थ मिले तो वो सीधी नीचे की तरफ जाती हैं। बाकी हम रीपॉटिंग करते वक्त इनकी जो रूट्स हैं उनको देखेंगे। और फ़िलहाल मैं इनकी केयर के हवाले से दो तीन बातें करके फिर इनकी रिपोर्टिंग की तरफ चलते हैं। इनकी केयर के हवाले से बस यही है कि इनको इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, ब्राइट सनलाइट चाहिए। ब्राइट सनलाइट होनी चाहिए लेकिन इनडायरेक्ट होनी चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट में इनको ना रखें। दूसरे नंबर पे इनकी सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। और तीसरे नंबर पे इसके अंदर मंथ में एक बार किसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर दें तो वो बहुत अच्छा है। फर्टिलाइज़र मैं तो ज़्यादातर गोबर की जो कंपोस्ट टी बनती है वो इस्तेमाल करता हूँ। तो बस यही कुछ बातें थी और ये इसके अलावा बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता और बहुत अच्छी तरह ये ग्रो कर जाता है। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। तो चलें अब इन दोनों प्लांट्स की हम रीपॉटिंग कर लेते हैं। तो इस जगह पे हम इनकी रीपॉटिंग करेंगे। ये दो मैंने प्लांटर्स लिए हैं इनके लिए जो टॉल हैं। इनको मैंने एक ठीकरी की मदद से पहले उसका मैंने होल बंद किया है, फिर उसके अंदर थोड़ी मिट्टी डालने के बाद उसको अपनी हाथ की मदद से नीचे वाली मिट्टी को थोड़ा हार्ड लेयर उसकी एक बना दी ताकि वो जो पानी हम डालते हैं वो सीधा नीचे ना निकल जाए। नीचे थोड़ी लेयर मिट्टी की हार्ड होनी चाहिए। फिर मैंने इस प्लांट को उल्टा करके हल्का सा पटखा तो ये प्लांट पूरा मेरे हाथ में आ गया। इसका रूट बॉल आपके सामने है। तो अब हम इसकी जो रूट्स हैं उनको अलग कर लेंगे और इसकी मिट्टी जो है उसको अलग कर लेंगे। मेरे पास एक लोहे की सलाख है, उसकी मदद से मैंने इसकी मिट्टी को थोड़ा थोड़ा खुरेद के वो जब हल्की हल्की नरम हो गई तो फिर मैंने इस प्लांट को आहिस्ता से ज़मीन के ऊपर पटखा थोड़ा थोड़ा, तो इसकी मिट्टी उतरना शुरू हो गई और इसकी रूट्स अलहदा होना शुरू हो गई।
तो इसकी रूट्स में से जब ये सारी मिट्टी अलग हो गई तो मैंने देखा कि इसकी जो रूट्स हैं वो, इसका प्लांटर क्योंकि छोटा था, उसकी डेप्थ कम थी, तो ये उसकी रूट्स की देख लें साइज़, ट्यूब्स जो इसके अंदर बनती हैं, ये इस तरह से इसके अंदर ट्यूब्स बनती हैं, इनका साइज़ छोटा है। तो अब मैं इसको प्लांटर के अंदर रखूँगा, रख के मैंने देखा कि इसके अंदर कितनी सॉइल की ज़रूरत है, उस हिसाब से मैंने इसके अंदर मिट्टी डाली। उस मिट्टी को मैंने नरम ही रहने दिया, और क्योंकि अगर हम उसको भी हार्ड कर देंगे तो वो फिर उसकी रूट्स को जगह नहीं मिलती ग्रो करने के लिए। तो इस प्लांटर के अंदर मिट्टी डालने के बाद मैंने इस प्लांट को इस प्लांटर के अंदर रखना है। प्लांट को इसके अंदर, गमले के अंदर रखने के बाद उस प्लांटर को आहिस्ता से ज़मीन पर पटकें ताकि वो मिट्टी जो उसके अंदर एयर पॉकेट्स बनते हैं वो ना बने। और फिर मैंने प्लांट को एक हाथ से सीधा पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता साइडों पे मिट्टी डाली, और साथ साथ मैं प्लांटर को हिलाता गया। और ज़मीन पे थोड़ा थोड़ा पटकने से ये होता है कि जो मिट्टी है वो हमारी वेल ड्रेन्ड सॉइल हमने बना के रखी होती है, वो इनकी रूट्स के अंदर अच्छी तरह से चली जाती है, कोई जगह खाली नहीं रह जाती, कोई एयर पॉकेट नहीं बनता मिट्टी के अंदर। इस तरह से जितनी मिट्टी की ज़रूरत थी जिससे इसकी सारी रूट्स कवर हो जाएं, वो डालने के बाद मैंने प्लांटर को अच्छी तरह से हिला के एक साइड पे रख दिया। अब दूसरे प्लांटर के अंदर मैंने ठीकरी की मदद से उसका होल बंद किया, उसी तरह से सेम वही तरीक़ाकार उसके अंदर मिट्टी डाल के, तो थोड़ी सी मिट्टी को अपने हाथ की मदद से नीचे वाली लेयर उसकी हार्ड की, और अब हम प्लांट को पुराने गमले में से निकालेंगे। उसको उल्टा करके प्लांट को अच्छी तरह हाथ रख के आहिस्ता से पटकें तो उसका जो है गमला वो अलग हो गया और उसका रूट बाउल हमारे हाथ में आ गया। ये देखें नाजरीन, इसकी रूट्स काफ़ी लंबी लंबी हैं। मैंने आपको बताया था कि उसका गमला बड़ा है तो इसलिए उसकी रूट्स भी बड़ी होंगी, क्योंकि इसकी रूट्स ट्यूब्स की शक्ल में सीधी नीचे की तरफ जाती हैं। उसी तरह से मैंने इसको भी ज़मीन पर पटक कर इसकी मिट्टी अलहदा कर दी और इसकी रूट्स जो हैं वो अलग हो गई हैं। ये देखें, इसकी ट्यूब्स काफ़ी लंबी लंबी हैं उस प्लांट की निस्बत। उसी तरह से मैंने ये प्लांट भी इस पॉट के अंदर रखा है और साइडों से आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी डालकर उसकी रूट्स को मैंने सॉइल के साथ कवर करना शुरू कर दिया, और साथ साथ प्लांट को ज़रूर ज़मीन के ऊपर हल्का हल्का पटकते जाएं और उसको झटके से हिलाते जाएं ताकि उसकी रूट्स के अंदर अच्छी तरह से मिट्टी चली जाए और मिट्टी के अंदर भी एयर पॉकेट्स जो बनते हैं वो ना बने। तो इस तरह से ये दोनों प्लांट्स मैंने नए प्लांटर्स के अंदर लगा दिए हैं। आप देखें कि जो दो गमले मैंने नए इस्तेमाल किए हैं उनकी जो गहराई है वो ज़्यादा है, वो टॉल हैं, वाइड होने की बजाय वो ज़्यादा टॉल हैं। तो चलें अब हम इन पौधों की प्रोपेगेशन की बात करेंगे। इन दोनों प्लांट्स को मैंने नए गमलों में लगा दिया है, तो अब इनकी प्रोपेगेशन की बात करते हैं। प्रोपेगेशन हम इनकी करेंगे इनकी रनर्स की मदद से। स्पाइडर प्लांट को या तो ज़्यादातर डिवीज़न के ज़रिए प्रोपेगेट किया जाता है। उसमें ये करते हैं कि प्लांट को बाहर निकाल के उसकी रूट्स को डिवाइड करके अलग अलग पॉट्स के अंदर लगा दिया जाता है। उससे ये होता है कि हमारा जो पुराना प्लांट होता है वो एक दफ़ा बिल्कुल कह लें कि ख़त्म कर देते हैं हम, उससे हम नए पौधे तैयार कर लेते हैं। और दूसरा तरीका ये रनर्स की मदद से होता है। रनर्स, इनके अंदर ये देखें रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। इसी तरह से हम इनको अलग अलग पॉट्स के अंदर लगाएंगे और ये इंशाल्लाह ग्रो कर जाएंगे। इनकी बहुत अच्छी रूट्स डेवलप हो गई हैं। और रनर्स को भी पॉट्स के अंदर लगाने के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसी तरह से काट के रनर्स को अलग अलग पॉट्स के अंदर लगा देंगे। और दूसरा तरीका अक्सर ये भी इस्तेमाल किया जाता है कि रनर जो साथ ही पौधे के लगा रहता है और उसको उसी तरह से उसकी पॉट लेयरिंग कर दी जाती है, एक पॉट के अंदर लगा दिया जाता है, और जब वो ग्रो कर जाता है तो उसको पीछे से पौधे से अलग कर दिया जाता है, उसको इधर से काट दिया जाता है तो वो भी ग्रो कर जाता है। तो आज हम जो प्रोपेगेशन करेंगे
उसमें हम रनर्स को अलग अलग पॉट्स के अंदर काट के लगा देंगे, क्योंकि अगर हमने पॉट लेयरिंग करनी होती तो हमने यही रनर्स जो प्लांट के साथ हैं इनको इस्तेमाल करना था, या तो इनको पॉट लेयरिंग कर देनी थी, या इधर से काट के इनको अलग अलग हम पॉट्स के अंदर लगा देते। लेकिन हमारे पास आज इनकी रीपॉटिंग करते वक्त जब इनके कुछ रनर्स टूट गए हैं, उनकी भी बहुत अच्छी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं, तो उन्हीं रनर्स को हम अलग अलग पॉट्स के अंदर लगाएंगे, बजाय इसके कि हम नए रनर्स काटें प्लांट के साथ। तो इसके लिए हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे कि पॉट के अंदर हमने एक ठीकरी की मदद से उसका होल बंद किया है और उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसको अपने हाथ की मदद से अच्छी तरह एक लेयर उसकी नीचे हार्ड कर दी, और फिर इसके अंदर मज़ीद मिट्टी डालेंगे। और पहले हम रनर को देख लेंगे कि उसको किस लेवल पे रखना है, हमें कितनी मिट्टी की ज़रूरत है इसके अंदर। उस लिहाज से हम उतनी ही मिट्टी उसके अंदर डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। ये पहले से मैंने वेल ड्रेन्ड सॉइल बना के रखी हुई है, इसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से इसके अंदर जितनी मिट्टी हमें चाहिए वो हमने लगा दी। मिट्टी डालने के बाद एक रनर हमने लिया है जिसकी ये रूट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये वाली रूट्स ऑलरेडी इसकी प्लांट के साथ ही डेवलप हो चुकी हैं, तो ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगा। अपनी फिंगर की मदद से एक थोड़ा सा होल करके उस रनर को हमने मिट्टी के अंदर रख के प्लांटर को आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के ऊपर पटका, तो मिट्टी ने ख़ुद ब खुद उसकी रूट्स को कवर कर लिया और वो प्लांट जो है वो मिट्टी के अंदर खड़ा हो गया। उसके अंदर अगर मज़ीद ज़रूरत है तो थोड़ी और मिट्टी डाल दें, ताकि जब हम इसकी वाटरिंग करें तो ये नीचे गिरे नहीं। मिट्टी इसकी साइडों पे थोड़ी थोड़ी लगी होनी चाहिए। बस इतना ही है, ये हमने इसको प्रोपेगेट कर दिया है, इंशाल्लाह ये ग्रो कर जाएगा। इसकी हमने अच्छी तरह वाटरिंग करनी है। जब वाटरिंग कर रहे हैं तो फ़र्स्ट टाइम इसके अंदर पानी अच्छी तरह डाल के इसके अंदर पानी खड़ा करें, ताकि जब पानी खड़ा होगा तो इसकी मिट्टी के अंदर जो एयर पॉकेट्स बनते हैं वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। तो ये थी नाज़रीन मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मैंने स्पाइडर प्लांट के बारे में जो कुछ मुझे मालूम है मैंने बताने की पूरी कोशिश की है, और इसके अलावा कुछ आप सजेशंस वगैरह देना चाहें या कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और कमेंट लाजमी किया करें अगर वीडियो अच्छी लगे, उससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है और मुझे पता चलता है कि मैंने जो वीडियो बनाई है वो अच्छी है। तो अब मैं फ्यूचर में किसी अच्छी वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।